हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था और फिर हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। हमने देखा था बच्चों, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो जैसे बच्चों हमने पढ़ा था डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसी तरह स्पीड हमारी क्या है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी बच्चों क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटी बच्चों ऑलरेडी हमने पढ़ा था, इनमें सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, और इसके केस में बच्चों क्या होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज में बच्चों क्या होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, और इनमें क्या होगा बच्चों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वैसे तो बच्चों स्पीड की आपको डेफिनेशन 9th क्लास में आ जाती है, आपने पढ़ा होगा स्पीड इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो हम डिफाइन करते हैं स्पीड बच्चों क्या है हमारी, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन। क्लियर? तो स्पीड बच्चों है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। क्लियर? और वेलोसिटी बच्चों क्या है हमारी, वेलोसिटी इज व्हाट, इसमें डिस्टेंस की बजाय हम क्या लेते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। क्लियर बच्चों? तो हम डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ distance traveled by the object to the time taken. Clear? So this is what it is defined as the ratio of distance traveled by the object and to the टाइम टेकन। क्लियर? सो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। मतलब उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए बच्चों उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड एज द स्पीड। ठीक है, और अगर बच्चों हम वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखें तो इसमें क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द corresponding टाइम टेकन। क्लियर? इसमें बच्चों क्या है हमारे पास, एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया और उस डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए उसने जितना टाइम लिया, उन दोनों की रेशियो बच्चों हमें क्या बताती है, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, और अगर बच्चों हम बात करें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये लेंथ ही एक तरह की, तो फिर स्पीड का हमारा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों हम लिखें, डिस्टेंस क्या है एक तरह की लेंथ है, और नीचे हमारे पास बच्चों क्या है टाइम है। ठीक है, तो लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, टाइम को बच्चों हम T से डिनोट करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों बन गया m0L_t-1। ठीक है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दैट इज m0L_t-1। ठीक है, और वेलोसिटी की बच्चों हम बात करें, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का बच्चों डिस्टेंस है, सॉरी लेंथ है। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय
टाइम, तो ये बना बच्चों L/T। सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बच्चों क्या हुआ, m0L/t-1। ठीक है। और अगर बच्चों हम बात करें यूनिट्स की, अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो दोनों के यूनिट भी सेम होंगे। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होंगे बच्चों, m 0 है की पावर, m की पावर 0 है, L 1 पावर है, t-1 पावर है, तो यूनिट बच्चों क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि m की तो पावर 0 है बच्चों, वो तो 1 बन जाएगा। L की जगह पे हमने मीटर लिख दिया और टाइम की जगह पे हमने सेकेंड लिख दिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा यूनिट बन गया बच्चों, दिस इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अगर बच्चों हम CGS यूनिट में बात करें तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये बना मीटर पर सेकेंड और ये बना सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, या फिर बच्चों हम कई बार कॉमनली बात करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो फिर ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड टाइम इन आवर्स, तो ये बन गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास यूनिट हो गए डिस्टेंस बाय टाइम मतलब स्पीड का यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब वेलोसिटी का यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों मैं एक दो चीजें आपको और बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले बार बोला था डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर बॉडी एक बार कहीं से चलना शुरू कर दे तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं हम। ठीक है, टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब स्पीड क्या है, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, बट अगर बात करें बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट की ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं तो वेलोसिटी भी बच्चों क्या हो सकती है, वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की तीन पॉसिबिलिटीज हैं तो बच्चों वेलोसिटी की भी हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक्स बिटवीन दी स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे स्पीड की कुछ टाइप्स। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड हम कई तरह से लिखते हैं, जैसे बच्चों हमारे पास फर्स्ट हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सेकंड बच्चों हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म, या इसको वेरिएबल भी बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड है बच्चों हमारे पास एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये चार तरह की बच्चों स्पीड्स हमारे पास हैं। हम सभी को डिफाइन करेंगे और उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे तो नाम से ही बच्चों क्लियर है, यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज ना हो, मतलब एक तरह की। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं बच्चों, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ओ से चलना स्टार्ट किया उसने, और एक सेकंड में बच्चों वो ए पॉइंट पे पहुंच गया, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज 5 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, और ए पॉइंट से चल के बच्चों वो बी पॉइंट पे आ गया, और उसने सेम टाइम 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और वो हर बार 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो फिर इस तरह की सिस्टम ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म
स्पीड। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be uniform, said to be uniform if it covers equal distances in equal intervals of time। ठीक है, सो सिंपल है बच्चों, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कोई भी इंटरवल है, अगर वो इंटरवल्स हम एक इक्वल ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे 1 सेकंड के 3 इंटरवल ले लिए, अगर वो तीनों इंटरवल्स में जो 1 सेकंड का 3 इंटरवल हमने लिए हैं उनमें अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में भी उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, ए से बी सेकेंड इंटरवल में भी उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, और बी से सी भी उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, तो इस तरह की अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। और स्पीड होगी भी कितनी बच्चों, स्पीड इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टिक। अगर मैं O से A की बात करूं, स्पीड O टू A, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल इज 5 मीटर, एंड व्हाट इज द टाइम टेकन 1 सेकेंड। तो हमारा स्पीड है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बच्चों स्पीड फ्रॉम A टू B, ठीक है, again from A to B, what is the distance traveled, distance traveled is 5 meter and the time interval is 1 second, so the speed is 5 meter per second। तो बच्चों हमें क्या दिख रहा है, O से A से B and then further B से C, speed of the object is how much, 5 meter per second, and this speed is how much, this is यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बेटा, सो इस तरह से बच्चों इसको हम डिफाइन करते हैं। और अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमें बोल दे, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का होएगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। क्लियर? सो अगर बच्चों हम इसी जो एग्जांपल हमने ली थी इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, हमारा ऑब्जेक्ट पहले O पे था, फिर A पे आए, फिर B पे आए एंड देन C पे आए। ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, दिस इज 5 मीटर, अगेन 5 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। ठीक है, ये एग्जांपल हमने अभी देखी थी। अगर बच्चों हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, इधर टाइम ले लेते हैं बच्चों, इधर हम डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस हमने लिया है इन मीटर्स, टाइम बच्चों हमारा है इन सेकेंड्स। क्लियर? यहां से O से बच्चों हमने जो है ओरिजिन ले लिया, पोजीशन का भी और टाइम का भी। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने ओरिजिन ऑफ पोजीशन एंड ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस बताया था। ओरिजिन वो पॉइंट होता है बच्चों जहां से चीजों को मेजर करते हैं। ठीक है, सो टाइम हमने यहां से ले लिया, तो टाइम t हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे टाइम बच्चों 1 सेकेंड हो गया, यहाँ पे 2 सेकेंड और यहाँ पे 3 सेकेंड। क्लियर? और यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस भी हमारा कितना है, 0 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे बच्चों 15। क्लियर? अगर बच्चों हम बात करें फॉर द 4 पॉइंट्स O, A, B एंड C, ठीक है, O पॉइंट के लिए टाइम हमारा क्या है 0 और पोजीशन हमारी क्या है 0। तो हमारा ये क्या है बच्चों, ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। इसका मतलब टाइम भी 0 है O पॉइंट के लिए, x भी 0, डिस्टेंस भी 0। तो हम कहाँ पे खड़े हैं बच्चों, यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने पॉइंट लगा लिया और उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इस तरह बच्चों हम क्या करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और वाई एक्सिस की तरफ भी
कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ 10th क्लास में बनाए हैं बच्चों, तो हमने 1 सेकेंड का इंटरवल ले लिया अलोंग टाइम एक्सिस और 5 मीटर का इंटरवल ले लिया बच्चों अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, टाइम 0 है, पोजीशन 0 है फॉर द पॉइंट O, बट अगर बात करें फॉर द पॉइंट A, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड और पोजीशन हमारी होगी 5 मीटर। तो फिर हम कहाँ पे पहुंच गए बच्चों, यहाँ पे पहुंच गए। टाइम हमारा कितना है 1 सेकेंड और पोजीशन है हमारी 5 मीटर। ठीक है, फॉर द पॉइंट B अगर मैं लिखना चाहूँ लिख भी सकता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट E। ठीक है, फॉर द पॉइंट B बच्चों टाइम हमारा 2 सेकेंड है, पोजीशन हमारी 10 मीटर है, सो 2 और 10 हमारा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दिस इज पॉइंट B। क्लियर, एंड देन फॉर द पॉइंट C टाइम हमारा 3 सेकेंड है, पोजीशन हमारी 15 मीटर है, सो वी आर एट द पॉइंट दिस। क्लियर बच्चों, तो हम कुछ इस तरह से पॉइंट्स ले लिए। तो इन सभी अगर पॉइंट्स को बच्चों हम ज्वाइन कर दें, अगर हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें बच्चों, तो हमें क्या लग रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। सो ग्राफ कौन सा ग्राफ है बच्चों, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, किसके लिए बच्चों, फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, या सिंपली ऐसे लिख देते हैं इज लीनियर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बच्चों फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, वो किस तरह की नेचर है उसकी, दिस इज लीनियर। तो ये प्रोफाइल कैसा है बच्चों कर्व का, दैट इज लीनियर। क्लियर, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बच्चों अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, हम एक चीज और बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड हमारे पास है, शायद आपने 10th क्लास में सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप बच्चों क्या है, स्लोप को बेसिकली बोलते हैं द इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राफ। क्लियर, तो ग्राफ का अगर इंक्लिनेशन बच्चों हम थीटा ले लें, तो स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज गिवन बाय tan ऑफ थीटा। ठीक है, अगर स्लोप बच्चों हमने फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास एक 2 पॉइंट फॉर्मुलेशन है। ठीक है, कहीं पे भी आप 2 जगह पे 2 पॉइंट ले लो, जैसे हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, लाइन के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर लगाओ और ये A और B पॉइंट पे स्ट्राइक किए, देन Y एक्सिस की तरफ हमने प्रोजेक्शन देखनी है लाइक दिस। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, इसको हम बोल दें T1, दिस इज T2, और ये हमारा बच्चों हो गया X1, दिस इज X2। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है हमारी, दिस इज थीटा। क्लियर, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। क्लियर, सो स्लोप बच्चों क्या है हमारी tan थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं ABM, ठीक है, सो फ्रॉम ट्रायंगल ABM, what is tan theta? Tan theta is BM over AM। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें BM क्या है, दिस इज अवर BM एंड दिस इज अवर EM। क्लियर, BM बच्चों हमारा क्या है 10 - 5, दिस इज 10 - 5, और AM बच्चों हमारा क्या है 2 - 1। ठीक है, हम डिफरेंस ले रहे हैं इंटरवल का। सो tan थीटा इज व्हाट बच्चों, दैट इज 5/1 which is 5 meter per second, because this BM has the units of distance और AM के यूनिट्स होंगे बच्चों टाइम वाले। ठीक है, सो दिस इज नॉट 5, आप कई बार कंफ्यूज मत होना, दिस इज सेकेंड। क्लियर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 5 meter per second। तो इसका मतलब हमें एक चीज बच्चों और पता चल गई, अगर कोई पूछ ले, अगर मैं ये एग्जाम्पल को देखूं, जब मैंने पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन की थी तो हमने उससे उसकी स्पीड निकाली थी, वो कितनी आई थी बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, और अगर हमने इस ग्राफ की स्लोप निकाली तो उसकी वैल्यू भी बच्चों कितनी आई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ
डिस्टेंस टाइम graph tells us the speed of the object. मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है बच्चों वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद हम नेक्स्ट केस करेंगे बच्चों, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन पहले। अगर बच्चों मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं पहले, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट O और वो कुछ टाइम बाद, सपोज 1 सेकेंड बाद एक नई पॉइंट पे पहुंच गया एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, देन वो बच्चों फिर आफ्टर 1 सेकेंड एक नए पॉइंट B पे आ गया और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया बच्चों? 7 मीटर। ठीक है, और आफ्टर 1 सेकेंड इट रीचेस टू अ न्यू पॉइंट C एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। क्लियर? तो अगर बच्चों हम पिछले एग्जाम्पल से कंपैरिजन करें इसका, पिछली बार हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल कर रहा था ऑब्जेक्ट, बट इस बार क्या है, उसने फर्स्ट जो सेकंड है उसमें 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 7 मीटर एंड तीसरे सेकंड में बच्चों 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास टाइम इंटरवल तो इक्वल है, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल है बच्चों वो क्या है? अनइक्वल है। तो इसका मतलब क्या, अब स्पीड उसकी सेम है? स्पीड अब सेम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस का ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड उसकी, इसका मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, तो फिर इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्पीड। या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट O से चला, A तक पहुंचा, 5 मीटर उसने ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 मीटर बच्चों वो ट्रेवल कर रहा है इन 2 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 मीटर बच्चों वो ट्रेवल कर रहा है अगेन 1 सेकेंड में। ठीक है, अब इस केस में बच्चों हमने इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस सेम ले लिए, 5 मीटर के 3 इंटरवल्स ले लिए, बट उनको ट्रेवल करने के लिए पहले उसने लगाया 1 सेकेंड, फिर लगाया 2 सेकेंड एंड फिर लगाया बच्चों 1 सेकेंड। इसका मतलब चाहे आप डिस्टेंस के इंटरवल सेम ले लो और टाइम का इंटरवल डिफरेंट ले लो, चाहे टाइम के इंटरवल सेम ले लो और डिस्टेंस के इंटरवल डिफरेंट ले लो, तो उस केस में बच्चों स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो वो क्या होगी बच्चों? वेरिएबल स्पीड होगी। तो डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be variable if it covers unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? The speed of an object is said to be variable if it covers unequal distances in equal intervals of time। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा था, टाइम इंटरवल है जो हमारा वो इक्वल है बच्चों, बट जो डिस्टेंसेस ट्रेवल है वो क्या है? अनइक्वल है। या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं? और इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल में लिखा है, यहाँ पे हमारे टाइम इंटरवल्स बच्चों डिफरेंट हैं, बट जो डिस्टेंस इंटरवल्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो इस केस को बच्चों हम क्या बोलेंगे?
दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, मतलब उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर बच्चों मैं फर्स्ट एग्जांपल से उसकी स्पीड कैलकुलेट करूं, स्पीड फ्रॉम O to A is how much? Distance travel is 5 meter, time taken is 1 second, तो स्पीड बच्चों क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पीड फ्रॉम A to B and this is what, now from A to B the distance traveled is 7 meter and the time taken is 1 second, so this is what 7 meter per second. Clear? And for the last one, speed from B to C, this is how much? This is 10 meter by 1 second, which is 10 meter per second. तो फर्स्ट इंटरवल में स्पीड है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, देन सेकेंड में 7 मीटर पर सेकेंड, एंड लास्ट इंटरवल में है 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बच्चों लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, ये कम भी हो सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, जैसे मैं इस केस में भी मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, ये कभी भी कम हो सकती है और कभी भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज हम घर से बच्चों स्कूल जा रहे हैं, तो अगर हम किसी स्कूटर पे या किसी बाइक पे जा रहे हैं, अगर तो सामने ट्रैफिक ज्यादा आ गया तो हमारी स्पीड बच्चों कम हो जाएगी, अगर ट्रैफिक बहुत कम है तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो केस में जो हमारी स्पीड है वो क्या रहती है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल रहती है। ठीक है, तो अब बच्चों हम ग्राफ डिस्कस करते हैं फॉर द वेरिएबल स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों किस तरह से देखेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो O से चल रहा है एंड पहले 1 सेकेंड में वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड के इंटरवल में बच्चों उसने 10 मीटर वो चला गया। क्लियर? एंड नेक्स्ट जो 1 सेकेंड का इंटरवल है बच्चों वो C पॉइंट पे आ गया और उसने 15 मीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया। ठीक है, और अगर बच्चों मैं टाइम का ओरिजिन यहां से ले लूं तो यहां पे टाइम कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, और यहां पे बच्चों 1 सेकेंड, यहां पे 2 सेकेंड, यहां पे 3 सेकेंड। क्लियर? अगर बच्चों हम ओरिजिन ऑफ पोजीशन यहां पे ले लें तो हमारा O पॉइंट के लिए पोजीशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 मीटर, और आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5 मीटर, x इज इक्वल टू 5 मीटर, और 10 मीटर उसने नेक्स्ट इंटरवल में ट्रेवल कर लिया तो यहाँ पे आ गया हमारा 15 मीटर, और यहाँ पे 15 और कर लिया एंड देन इट इज हाउ मच, दिस इज 30 मीटर। क्लियर बच्चों? तो हम अब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। कैसे आएगा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल तो। सो दिस इज टाइम इन सेकेंड, और ये बच्चों क्या है हमारा डिस्टेंस किसमें, इन मीटर्स। क्लियर? ये बच्चों हमारा क्या है, ओरिजिन हो गया 0 0, यहाँ पे टाइम भी 0 है और हमारा डिस्टेंस भी 0 है। ठीक है, अलॉन्ग टाइम एक्सिस बच्चों हमने इंटरवल्स ले लिए फॉर द टाइम ईच ऑफ each of 1 second, एंड अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन बच्चों हमने 5 मीटर के ले लिए, 15, 20, 25 एंड द लास्ट वन इज 30। क्लियर? तो नाउ बच्चों हमारे पास 4 पॉइंट हैं फॉर द पॉइंट O, टाइम इज 0, पोजीशन इज 0, तो ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे ही है। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड इट रीचेस टू अ पॉइंट A, वहां पे टाइम 1 सेकेंड है, पोजीशन 1 मीटर है, 5 मीटर है, तो ये इस तरह से। ठीक है, नाउ फॉर द पॉइंट B बच्चों हमारा टाइम 2 सेकेंड है और जो डिस्टेंस हमारा वो 15 मीटर है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे लगेगा बच्चों, लगभग जहां पे आएगा। ठीक है,
एंड देन फॉर द पॉइंट सी टाइम 3 सेकेंड है और जो हमारा डिस्टेंस है वो 30 मीटर है बच्चों। तो कुछ यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। अब बच्चों हम सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे और देखेंगे जो ग्राफ है उसका नेचर किस तरह से आएगा। सो इट इज लाइक दिस। लास्ट टाइम बच्चों हमारा ग्राफ लीनियर बन रहा था और अब ये ग्राफ नॉन लीनियर है। इसकी शेप बच्चों क्या है, दिस इज नॉन लीनियर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर तो स्पीड यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का होगा, वो लीनियर होगा, ठीक है। फॉर वेरिएबल स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है बच्चों, इज नॉन लीनियर। तो बच्चों क्या होगा, वो नॉन लीनियर होगा। क्लियर, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ है बच्चों वो किस तरह से होगा, नॉन लीनियर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं फॉर द एवरेज। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है बच्चों, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। सपोज बच्चों हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ओ पॉइंट से चला, ठीक है, और फर्स्ट 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया, ठीक है। और देन वो नेक्स्ट 1 सेकेंड में बी पॉइंट पे पहुंच गया और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर उसने बच्चों बी से सी 1 सेकेंड से चला गया, वो अगेन उसने डिस्टेंस है वो 15 मीटर ट्रैवल किया। क्लियर। सी से बच्चों वो डी चला गया इन 1 सेकेंड, अगेन उसने जो है डिस्टेंस 20 मीटर ट्रैवल कर लिया। एंड देन डी से बच्चों वो ई तक चला गया इन 1 सेकेंड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इज 10 मीटर। क्लियर। तो कोई ऑब्जेक्ट बच्चों अगर इस तरह से इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पिछली डेफिनेशन में, तो स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की बच्चों स्पीड क्या है, स्पीड क्या है बच्चों, वेरिएबल है। बट वेरिएबल बच्चों हमें स्पीड इसलिए नजर आ रही है अगर हम हर एक जो इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंसेस को देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें या कोई सपोजिशन ले लें, वो ओ से चला और ई तक पहुंचा, ठीक है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बच्चों हम ले लें, कोई दूसरा स्टूडेंट हम ले लें, वो ओ से चले और ई तक पहुंच जाए, वो टाइम भी 5 सेकेंड ले ले बच्चों और डिस्टेंस भी इसके जितना ही ट्रेवल किए कर दे। बट वो स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चले तो उसकी स्पीड इस स्टूडेंट की स्पीड का क्या होगा बच्चों, एवरेज स्पीड होगा। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप घर से चले बच्चों, स्कूल तक पहुंचे, ठीक है। अगर आप घर से निकले, कई बार ट्रैफिक ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, बट कई बार ट्रैफिक नहीं होता तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी स्पीड होगी बच्चों वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है। अगर बच्चों कुछ ऐसा कर दें, कोई और स्टूडेंट हो, वो उतना ही टाइम ले स्कूल जाने के लिए जितना आपने टाइम लिया है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर दे जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट वो एक स्पीड से चले, ठीक है, और उतने ही टाइम में स्कूल पहुंच जाए जितने टाइम में आप स्कूल पहुंचे हो, तो उसकी स्पीड आपकी स्पीड का क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं O से लेके E तक का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं, O से लेके E तक का टोटल टाइम कैलकुलेट कर लूं, तो उससे बच्चों मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एवरेज स्पीड बच्चों क्या हुए, एवरेज स्पीड इज व्हाट, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड to the total time taken, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों O से A तक, मुझे स्पीड कितनी दिख रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे स्पीड मेरे को दिख रही है 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे बच्चों कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड।
अब कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब कितनी है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो लगातार हर एक इंटरवल में क्या हो रही है बच्चों चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसका एवरेज स्पीड फाइंड आउट करूं तो मैं क्या करूंगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा एंड टोटल टाइम टेकन फाइंड आउट करूंगा। यहां से लेके ओ से लेके ई तक बच्चों डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया 10 और 20 30 और 15 45 20 बच्चों 65 और ये 10 कितना हो गया 75 मीटर। ठीक है, और टाइम बच्चों 1 2 3 4 5 सेकंड लिए इसने। तो हाउ मच इज द स्पीड बच्चों 5 कैंसिल हो गया 15 पे, सो द स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से जाए और दूसरा कोई स्टूडेंट बच्चों कांस्टेंट 15 मीटर स्पीड से पर सेकेंड स्पीड से चला जाए तो इतने ही टाइम में वो घर से मतलब ओ से लेके ई तक पहुंच जाएगा। क्लियर, चाहे आप स्पीड कम ज्यादा करते रहो और चाहे आप इतनी कांस्टेंट स्पीड से चले जाओ तो दोनों को जाने के लिए समाज बच्चा है वो इक्वल लगेगा। क्लियर, तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं बच्चों। अब क्या मतलब है इसका, it is defined as the ratio of total distance traveled to the total टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। क्लियर, इसके बाद बच्चों हम देखेंगे अगर हमें एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको 3 जनरल मेथड्स करवाऊंगा, उसके साथ आपके सभी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड के जब न्यूमेरिकल्स बच्चों हम करते हैं तो हमें डाटा 3 तरह का दिया होता है, या तो हमें एस एंड टी गिवन हो, या बच्चों हमें एस एंड वी गिवन हो, या फिर वी एंड टी गिवन हो। ठीक है, तो मैं इन तीनों केसेस के साथ जो न्यूमेरिकल हमें कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट बच्चों हम लेते हैं, हमें डाटा दिया है एस एंड टी की टर्म्स में। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट ओ से चला ए तक पहुंचा इन द टाइम t1 और b तक पहुंचा इन द टाइम फ्रॉम a टू b इट टेक्स टाइम t2 एंड फ्रॉम b टू c बच्चों इसने टाइम लिया t3। ठीक है, तो टाइम हमें दे दिया बच्चों हर एक इंटरवल का, और डिस्टेंसेस भी दिए हैं। लेट द दिस डिस्टेंस इज s1, दिस इज s2 एंड दिस इज s3। क्लियर, तो इस केस में बच्चों हमें एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करनी है, ये सबसे सिंपल केस है। सो एवरेज स्पीड इज व्हाट, total distance covered by total time taken। ठीक है, टोटल बच्चों डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी ऐसे ही किया था s1 प्लस s2 प्लस s3। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों s1 प्लस s2 प्लस s3, और टोटल टाइम टेकन बच्चों t1 प्लस t2 प्लस t3। सो ये t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बच्चों बिल्कुल सिंपल केस था। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं सेकंड केस, जिसमें हमें डाटा कौन सा दिया हो, एस एंड वी की टर्म्स में दिया हो। ठीक है, सो डाटा हमें बच्चों दिया है एस एंड वी की टर्म्स में। सपोज ऑब्जेक्ट ओ से चला बच्चों, पहले ए तक गया, फिर बी तक गया, फिर सी तक गया। सपोज दिस डिस्टेंस इज s1, दिस इज s2 एंड दिस इज s3। ठीक है, डिस्टेंस हमें बता दिए। फ्रॉम o टू a सपोज उसकी स्पीड v1 है, a टू b स्पीड v2 है, b टू c स्पीड v3 है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हमें एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है बच्चों, एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूलेशन है, टोटल
डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस तो बच्चों इजीली दिख रहा है हमें। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम O to C? S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, बट इस बार बच्चों हमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो O से C तक का टाइम हम कैसे निकालेंगे बच्चों? टाइम फ्रॉम O to C, दिस इज व्हाट? टाइम फ्रॉम O to A प्लस टाइम फ्रॉम A to B प्लस टाइम फ्रॉम B to C। ठीक है बच्चों, O से A तक का टाइम निकालेंगे, A से B तक का निकालेंगे, देन B से C तक का निकालेंगे, एंड वी विल पुट द वैल्यूज, फिर हम यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है बच्चों स्पीड क्या है हमारी। स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मुलेशन बच्चों क्या बना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर हमें टाइम निकालना है तो बच्चों हमें चाहिए डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड भी दिया है, तो फ्रॉम O to A व्हाट इज द टाइम? टाइम बच्चों कितना बन गया? O to A का टाइम बच्चों S1 बाई V1। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूं। सो S1 बाई V1 प्लस टाइम A to B बच्चों, डिस्टेंस S2, वेलोसिटी है V2, सॉरी स्पीड है V2, तो ये बना S2 बाई V2 प्लस नेक्स्ट बच्चों S3 बाई V3। तो इस तरह से बच्चों हमने ये क्या फाइंड आउट कर लिया? टाइम कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम O to C। तो यहाँ पे रख देंगे बच्चों, ये हमारा टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम बच्चों हमारा क्या है? S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का। कब? जब हमें कौन सा डाटा दिया हो बच्चों? S एंड V का डाटा दिया हो। ठीक है, और इसमें बच्चों हम एक सब केस भी ले लेते हैं। इफ S1 इज इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 विच इज इक्वल टू S। ठीक है, अगर सभी डिस्टेंसेस हमें वो बराबर दे दें और सिर्फ वेलोसिटी हमारी डिफरेंट है। ठीक है, तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंसेस बराबर दे दिए, S1 प्लस S2 प्लस S3 बच्चों क्या बन जाएगा? दिस इज सिंपली 3S बन जाएगा। और नीचे बच्चों S1 S2 S3 बराबर है, ये बाहर आ जाएगा कॉमन। सो दिस इज व्हाट? S अंदर क्या बचेगा? 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3। ठीक है, S के साथ बच्चों कैंसल, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या बनी? दिस इज 3 बाई 1 बाई V1 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मुलेशन है किसके लिए? टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। कब? जब बच्चों हमें S एंड V का डाटा दिया हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बच्चों इसी के साथ हम सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं। नेक्स्ट केस में बच्चों हमें क्या दिया है? V एंड T का डाटा दिया है। ठीक है, मतलब हमें S सब नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगेन हम O से चले, A तक पहुंचे, देन B तक पहुंचे एंड फिर C तक पहुंचे। लेट द टाइम T1 T2 T3 फॉर द 3 इंटरवल्स, एंड जो स्पीड है बच्चों V1 V2 एंड V3। ठीक है, अगेन बच्चों व्हाट इज द फॉर्मुलेशन? दिस इज एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है जी, अब डिस्टेंस बच्चों नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, बट टाइम तो हमें सिंपल पता चल जाएगा। T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है बच्चों, हमें पता है स्पीड क्या है बच्चों, फॉर्मूला स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों हमारा क्या है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर O से A तक का हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस इजीली निकल जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, मतलब V1 इनटू T1। तो O A कितना हुआ बच्चों? V1 T1। A B बच्चों कितना हुआ? V2 T2 एंड BC बच्चों हुआ V3 T3।
तो इस तरह से बच्चों ये हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर द एवरेज स्पीड कब, जब बी एंड टी का डाटा बच्चों हमें दिया हो। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब बच्चों द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट a particular instant of time। ठीक है, तो जैसे बच्चों हम सपोज 9 बजे घर से निकले स्कूल के लिए और 9:30 सपोज हम स्कूल पहुंचे रहे हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द पर्सन ऑफ द स्टूडेंट एट 9:20, मतलब जब आप 9:20 पे थे उस टाइम जब आप किसी चीज को क्रॉस कर रहे थे उस टाइम आपकी स्पीड क्या थी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो आपकी स्पीड है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? इसके लिए एक आपको मेथड बताता हूं। ठीक है, सपोज बच्चों आप ओ से चले और कहीं पे जा रहे हैं पी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड at when the object is crossing this point। जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है बच्चों, उस टाइम के लिए स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। बट हमने अभी तक देखा है स्पीड जब भी हम कैलकुलेट करते हैं हम एक इंटरवल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए से लेके बी तक एक पॉइंट और ले लेंगे बी, बहुत छोटा सा इंटरवल ले लेंगे ऑफ डिस्टेंस डेल्टा एक्स। ठीक है, और इस इंटरवल का बच्चों टाइम ले लेंगे डेल्टा टी। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, स्पीड फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर इंस्टेंट एट द पॉइंट ए, बट हमने उसको फाइंड आउट करने के लिए एक इंटरवल चाहिए, तो हमने ए के साथ एक छोटा सा पॉइंट और ले लिया, तो इंटरवल हमारा बन गया डेल्टा एक्स का और टाइम इंटरवल बन गया डेल्टा टी का। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी बच्चों, स्पीड फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि स्पीड तो हम इंटरवल की निकालते हैं बच्चों, वो क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ए बी बाई टाइम टेकन। ठीक है, और ये कितना होगा बच्चों, अगर मैं देखूं डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज डेल्टा एक्स एंड व्हाट इज द टाइम टेकन, दिस इज डेल्टा टी। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट करनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जब ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट इज जस्ट क्रॉसिंग एट द पॉइंट ए, जो वो ए पॉइंट को जैसे ही क्रॉस कर रहा है उस टाइम हमारी स्पीड कितनी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारी स्पीड कितनी है। बट ये जो स्पीड निकली है बच्चों किस चीज की निकली है, ए से लेके बी तक के इंटरवल की। तो अगर बच्चों हम क्या करें, सपोज एक कंडीशन ले लेते हैं, सपोज डेल्टा टी टेंस टू 0। अगर मैं ये वाली कंडीशन ले लूं, द टाइम टेकन टू कवर दिस इंटरवल इज वेरी स्मॉल एंड इट अप्रोचेस टू 0। मतलब ए से बी तक जाने का जो टाइम है बहुत छोटा है एंड वो कितना है, लगभग 0 है, 0 नहीं है, इट अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है बच्चों तो डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बहुत छोटा होगा तो बी पॉइंट लगभग ए के पास ही आ जाएगा। मतलब हमें ऐसे लगेगा, हम अगर इस इंटरवल की स्पीड निकालेंगे बाय यूजिंग दिस कंडीशन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो स्पीड एक वैसे तो इंटरवल की होगी बट ऐसा लगेगा वो स्पीड एक पॉइंट की है, क्योंकि बी पॉइंट अब ए के बिल्कुल पास आ गया है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज व्हाट, इट इज द limit delta t tends to 0 and delta x by delta t। क्लियर। और ये बच्चों हमारे पास डेफिनेशन है किस चीज की, डेरिवेटिव की, आप +2 में पढ़ोगे मैथ में। ठीक है, सो दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, dx by dt।
जैसे जैसे टॉपिक्स हम चलेंगे आगे तो मैं डेरिवेटिव का मतलब भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप वैसे आप इसको मैथ में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों 4 तरह की स्पीड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे बच्चों हम, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ना। अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।